बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। भोपाल में मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। हुक्का लाउंज को बैन करने के लिए विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं 1 लाख नौकरियों का ब्यौरा कैबिनेट में रखा गया और 15 अगस्त तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 29,000 शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने वाली है। वहीं 6,000 पुलिस वालों की भर्ती भी लगभग पूरी हो गई है। बैठक में बताया गया कि कुल 88,750 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की ओर बढ़ रही है। विमुक्त घुमंतु वर्ग के लिए स्वरोजगार योजना के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिली है। वहीं मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों में नियम उल्लंघन हुए तो अब 5,000 की जगह 50,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा सड़क पर आवारा पशु छोड़ने वालों की खैर नहीं, ऐसे जुर्माना लगेगा। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। गृह विभाग के द्वारा हुक्का बार लाउंज प्रतिबंध किए जाने वाला विधेयक भी यहां पर कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया। कुछ हमारे विधेयक ऐसे हैं जो आज़ादी के पहले के हैं, कुछ आज़ादी के बाद के भी हैं, लेकिन वो अपनी उपयोगिता खो चुके थे। ऐसे विधेयकों को आज समाप्त करने के लिए, ऐसे कानून को समाप्त करने के लिए भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसमें आज़ादी के पहले के पोस्टल एक्ट, मध्य भारत लघुवाद थे और बाद के ये घोड़ों का था असुरोग अधिनियम, पशु नियंत्रण अधिनियम, ये भी आज समाप्त किए गए। उनमें रोजगार की दृष्टि से हमारे विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए रोजगार की योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें स्वरोजगार के लिए भी आया है और 1 लाख तक के ऋण स्वरोजगार के लिए इसमें दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर नगरपालिका विधि चतुर्थ संशोधन विधेयक एक लाया गया है। इसमें यदि कोई जानबूझकर लापरवाही पूर्वक पशु को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान या न्यूसेंस से हम देखते हैं सड़क पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो पशु आ जाते हैं, उसके कारण से काफ़ी दिक्कत होती है आवागमन में भी और वैसे भी। इन सारी बातों को लेते हुए आज एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें जुर्माने की राशि 1,000 रुपया की गई है। तो आप सुन रहे थे एमपी सरकार के मंत्री, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। उन्होंने कैबिनेट में हुए कई फैसले हुए उनके बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि एक तरफ भर्ती प्रक्रिया पर सरकार की पूरी नज़र है, इसके साथ साथ ऐसे लोगों पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा जो सड़क पर अपने पशु यूं ही आवारा छोड़ देते हैं। इसके साथ साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों में नियम उल्लंघन किया गया तो अब 5,000 की जगह 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी नगरीय प्रशासन में भी सिनेमा घर जो अब वाणिज्यकर विभाग से नगरीय प्रशासन विभाग को दिया गया है, इसमें नगर निगम में लाइसेंस का अधिकार कमिश्नर नगर निगम को दिया है, जबकि बाकी जगह पर ये अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। इसमें इसका जो नियम बनेंगे उनका उल्लंघन करने पर 50,000 रुपया जो 5,000 था उसे बढ़ा के किया है और 1,000 को बढ़ाकर 5,000 तक का जुर्माना किया गया है। प्रिया पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रही हैं। प्रिया, सबसे पहला सवाल तो यही, नौकरियों की बहार आने वाली है जैसा सरकार का मूड दिख रहा है और कैबिनेट के आज फैसले। देखिए, बिल्कुल आसिफ, सबसे बड़ी राहत की बात यही है और वो तमाम युवा जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे होंगे उन सभी के लिए राहत की खबर है कि 1 लाख नौकरियों का सरकार ने वादा किया था और लगभग अगर देखे जाएं आंकड़े तो 90,000 नौकरियों की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इनमें से कई प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं, कई ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है और कई की शुरुआत हुई है। तो ये आने वाला 1 साल युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। राज्य सरकार अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भर्तियां निकाल रही है। तमाम युवा जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो खुश हो जाएं, उनके लिए राहत की खबर है। इसके साथ साथ और कई बड़े फैसले लिए गए हैं आसिफ, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण, मंत्रिमंडल की कैपेसिटी बिल्डअप करेगी अब सरकार। क्या उनकी क्षमता है उसको और निखारने
करने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार करने जा रही है। इसको लेकर 26 जनवरी को जो है एक पूरी प्रक्रिया आयोजित की गई है, जिसमें सभी मंत्रिमंडल के लोग जो हैं वो शामिल होंगे। पूरे मंत्रिमंडल को 6 अलग अलग समूहों में बांटा जाएगा और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ मंत्रिमंडल को दक्ष करने की तैयारी में राज्य सरकार जुट गई है। इसके साथ साथ अब मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों पर जो लापरवाहियां होती थी, नियम उल्लंघन होते थे आसिफ, उस पर भी सख्ती देखने को मिलेगी। नगर निगम के हिस्से अब ये जिम्मेदारी आई है और जिस पर 5,000 का जुर्माना जिन नियम उल्लंघनों पर लगता था, अब उस पर 50,000 का जुर्माना लगने वाला है। और वहीं जहां जिन नियम उल्लंघनों पर 1,000 का जुर्माना लगता था, उस पर लगभग 5,000 का जुर्माना अब नगर निगम लगाएगी। लाइसेंस की अगर बात की जाए तो ये जिम्मेदारी दी गई है नगर निगम कमिश्नर की, और बाकी जो जगह हैं वहां पर ये जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी गई है। इसके साथ साथ आवारा पशुओं से परेशान जो राहगीर हैं उनके लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने अब इस नियम में भी संशोधन कर दिया है और अब पशु पालकों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। 1,000 का जुर्माना लगाने के लिए राज्य सरकार ने आज जो है इस पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये राहत की बात, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि सड़कों पर कैसे खुले में मवेशी घूमते हैं और सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बनते हैं। तो इससे अब राहत मिलने की संभावनाएं जो हैं वो नजर आ रही है। इसके साथ साथ यूथ पॉलिसी जो कि राज्य सरकार 13 जनवरी को लॉन्च करने वाली है, उसको लेकर भी अब अलग अलग कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में सरकार बॉक्स लगाएगी। बॉक्स के माध्यम से युवाओं से सुझाव मांगे जाएंगे। सुझाव 2 अहम जो विषय होते हैं खासकर युवाओं के लिए आसिफ, स्पोर्ट्स और रोजगार। इस क्षेत्र में सरकार किस तरीके से काम कर सकती है, इसके लिए विशेषकर बॉक्स लगाकर युवाओं से ही सुझाव पूछा मांगे जाएगा जाने कि की उनके लिए तैयारी क्या है। तमाम पॉलिसी हो। आज ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज युवाओं से कहा कि युवाओं की पॉलिसी अब युवाओं से पूछकर ही बनाई जानी चाहिए। एक अच्छी पहल है। बहुत शुक्रिया प्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रिया पांडे।